हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। रेगुलर होने की बाट जोह रहे पीटीए, पैरा और पैट शिक्षकों का इंतजार खत्म हो गया है। पीटीए, पैरा और पैट टीचर की नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने इन शिक्षकों के नियमितीकरण पर मुहर लगा दी है। बता दें कि हिमाचल के हजारों अस्थायी शिक्षकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में करीब 15,000 टीचरों के नियमितीकरण को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद याचिका खारिज हो गई और फैसला अस्थायी शिक्षकों के पक्ष में गया। कोरोना लॉकडाउन के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था। तब से पीटीए शिक्षक नियमितीकरण का इंतजार कर रहे थे। आज कैबिनेट में पीटीए शिक्षकों के नियमितीकरण पर मुहर लग गई है। लगभग 10,000 अध्यापक जो पीटीए पॉलिसी के अंदर, पैट की पॉलिसी के अंदर और पैरा टीचर्स के रूप में अलग अलग समय पर जो है वो नियुक्त हुए थे, जो इन पॉलिसी के अंतर्गत थे, उन सबको रेगुलर करने का निर्णय हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में आज लिया है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। अनेकों वर्षों से इन अध्यापकों को हमारे स्कूलों में जो है वो काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। कोर्ट्स में भी ये केसेस चलते रहे और आज ऐसा समय आ गया था कि जब ये कहीं दूसरी स्थान पर भी नहीं जा सकते थे। लेकिन ठाकुर जयराम जी ने, उनके मंत्रिमंडल ने मानवीय आधार पर पहले सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति करके उच्चतम न्यायालय में केस लड़ा और आज मंत्रिमंडल ने इनको रेगुलर करने का निर्णय कर लिया है। वहीं शिक्षा विभाग में अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की कमी नहीं रहेगी। शिक्षा विभाग में 500 पद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में ही 500 पद JOA, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ये जो है वो सृजित किए हैं। पहले क्लर्क्स होते थे, अब क्लर्क नहीं होंगे। JOA जो है वो सभी विभागों में हो रहे हैं, जिनकी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर जो है उसके द्वारा जो है वो भर्ती होगी। इसी तरह कैबिनेट में किसानों को भी बड़ी राहत दी है। अब किसानों को एंटी हेल नेट के स्ट्रक्चर के लिए भी 50% सब्सिडी मिलेगी। कैबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान की है। नेट पर पहले ही 80% सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा जो है वो जो एंटी हेल नेट्स जो है वो कृषि विभाग उस पर जो है सब्सिडी देता है। उसमें 20 और 21 के लिए किसानों को जो है वो जो उसका स्ट्रक्चर लगता है उसके लिए भी 50% जो है वो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नेट पर तो मिलती है 80% हिसाब से, लेकिन जो स्ट्रक्चर लगता है उस पर भी 50% जो है वो सब्सिडी जो है प्रदान की जाएगी। सेब के जो MIS का प्राइस होता है वो तय किया है। 50 पैसे प्रति किलो जो है वो रेट इस बार बढ़ाया गया है। हालांकि प्रदेश सरकार स्थिति में नहीं है कि आज कुछ भी जो है वो दे सके, लेकिन उसके बावजूद भी सेब की अर्थव्यवस्था हिमाचल प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए अब वो 8.5 रुपए उसका रेट तय किया गया है। इसी प्रकार से आम का भी 8.5 रुपए तय किया गया है। कैबिनेट में आत्मनिर्भर भारत को लेकर वित्त विभाग ने प्रस्तुति दी है। बताया कि प्रधानमंत्री लोक कल्याण योजना के तहत हिमाचल को 3,500 करोड़ रुपए मिले हैं। आत्मनिर्भर भारत, इस विषय पर जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा एक प्रेजेंटेशन दी गई है
उसके आधार पर जो है वो जैसे प्रधानमंत्री लोक कल्याण योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की है, हिमाचल प्रदेश में कितनी संख्या में उसमें लोग जो हैं वो फायदा उठा रहे हैं और कितना पैसा जो है वो उस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को मिला है। ऐसे जो है लगभग 3,500 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के किसानों को, मजदूरों को डायरेक्टली उस योजना के अंतर्गत मिला है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।